छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। वेलकम है मेरे दोस्त एक छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में सभी दोस्तों को। अगर अभी तक मेरे दोस्त इस चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सपोर्ट करिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हमने मेरे दोस्त पिछले कक्षा में यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था यानी प्रश्न वाली 8.1 के यानी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब होता है भैया कि फायदा कुछ है। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा यह है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हैं तो प्रश्न वाली 8.2 का कोई भी सवाल बना सकते थे। ठीक, अगर जो विद्यार्थी अगर मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो इस वीडियो देखला के बाद जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग प्रश्न वाली 8.1 को फिनिश कर चुके थे, हम लोग प्रश्न वाली 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न में भी कैसे लिखना उस तरीका से हम लिख के बताएंगे भी और लिखते चलेंगे। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले सवाल दिया है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी मान यानी वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले दिया यानी पहला के रोमन को पहला दिया हमको 5 सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर के अर्थ होता है मेरे भैया केमा, यानी प्रश्न के दे रहे हैं केमा के उत्तर। तो यहाँ सवाल है भैया प्रश्न पहला के हम दे रहे हैं कोची रोमन पहला में दे रहे हैं कोची उत्तर और दिया हुआ कोची है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा बताइए भैया दिया हुआ कुछ है, तो बोलेंगे भैया दिया हुआ यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री और कुछ दिया कोस इंटू यहाँ पर है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री है। समझिए बात को, एक मान ज्ञात करना है। अच्छा बताया था कि साइन 60 का मान कितना होता तो बोलेंगे भैया √3/2। ठीक, इंटू अगर मान सारणी आपको अगर ट्रिक नहीं देखा तो मान सारणी की ट्रिक भी हम बना चुके हैं और मान सारणी पर पूरा ही चैप्टर है त्रिकोणमिति, यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। आपको जिसको याद ना हो ट्रिक देख ले जाके आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपसे नंबर निवेदन, यानी साइन 60 का मान √3/2 होता है और कोस 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब प्लस साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कोस 30 का मान कितना होगा तो बोलेंगे √3/2 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। कोस 60 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान 1/2 होगा। अच्छा पति हम पता है कि गुना करना ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे जब सेम रहेगा था तो 3 में 3 से गुना कुछ होगा 9 होगा। कहा है एक भैया रूट चढ़ा था, एक रूट चढ़ा था जे कर अंदर रूट में अंदर अंदर गुना हुआ। अब 2 गुना का 4 और प्लस तो प्लस 1 में 1 से गुना तो 1 होगा और 2 में 2 से गुना तो कितना होगा 4 होगा यहाँ पर। ठीक, बताइए √9 है तो √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना, है तो यहाँ 3 गिनिए। अब बटा कितना गिनिए 4 और प्लस 1/4। एलसीएम लेके तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा और 4 का 4 यानी 3 आया और फिर 4 का 4 1 में 1 से गुना तो 1 ना होगा, यानी 4 बाई कितना गया 3 कितना हुआ 4, 4/4 कट गया कितना बार कटा एक बार में, इसलिए हमारा आंसर आ गया कितना आया 1 आंसर आ गया। ये पूरा मान का वैल्यू कितना हमारा आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार सेम टू सेम आपको एग्जाम में एकदम पैटर्न सेम टू सेम ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर पहला कितना है दिया हुआ हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा और सेम टू सेम फॉर्मेट में ऐसे बना रही है हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दूसरा क्यों, लेकिन प्रश्नोत्तर सबसे पहले लिखेंगे कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिखने के इंप्रेस करना एग्जाम के, मतलब इंप्रेस करना लिख के तरीका से, क्योंकि आपको टाइम वहां बहुत कम रहेगा मेरे दोस्त। अभी से लिखने का आदत डाल लीजिए कैसे लिखना है। तो हमारा सबसे पहले भैया कुछ पहला क्यों बना रहे रोमाना दूसरा बना रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ना भैया, दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे कुछ दिया हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है वहां लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 2 tan 1 दिया कितना 2 tan² यानी 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे भैया कि यहाँ पर 2 तो 2 रह देंगे। ठीक है, सब टाइप हम पढ़ाए थे ना कॉन्सेप्ट इस वन बताइए 10 स्क्वायर भी छोड़ दिए 10 45 वन कितना होता है 1 होता है, अगर माथा पर कितना लगा भैया तो 2 तो 2 लगा दिए प्लस था प्लस। अच्छा बताइए भैया कोस लिखा है तो कोस स्क्वायर उतना नहीं देखना, पहले कोस 60 30 डिग्री का मान कितना होता है तो बोले भैया √3/2 होता है। एक पर 2 लगेगा मतलब एक ऊपर 2 लगेगा पूरा माइनस था माइनस। बताइए सबसे पहले स्क्वायर में छोड़ दिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बोले भैया √3/2 होता है तो √3/2 कर दिया, एक बार माथा पर 2 लगा तो 2 लगा दिए, कोई दिक्कत ना। एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा है भैया कि यहाँ ये वाला सेम टू सेम रहा है, प्लस में माइनस में यानी घट गया कट गया। इस कहने के मतलब 3 रुपए तेरे पास प्लस में दिए ठीक, और फिर वापस 3 रुपए ले लेते कितने रुपए बचा 0, बता देखो वैल्यू ना है तो कट गया मतलब पूरा कुछ हमारा वैल्यू आ गया 0 आ गया। तब बचा कुछ हमारा पर देखिए यानी 2 है और 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 होगा, कहा कि भैया 1 के स्क्वायर का मतलब 1 के बार 2 बार तो 2 में गुण यानी 1 गुण 1 रहेगा तो 1 ना आएगा। अब बताइए 2 में 1 गुना कितना होगा हमारा 2 हो गया, हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया ओरिजिनल। समझ गए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आपको प्रॉब्लम ना हुआ।
अब हम केमा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो बोलेंगे भैया तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ रहा है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अपना वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम लोग केमा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, आपको एकदम एक प्रॉब्लम ना रह देंगे चीज में आप लोग को। आपसे पता है हमको पढ़ाया था ना हर के परिमीकरण करने के लिए, आप लोग को याद होगा यहाँ तक। तो हमारा सबसे पहले हम देख लें, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रश्नोत्तर लिख देते हैं। समझिएगा बात को, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर मतलब समझ रहे, प्रश्न केमा को उत्तर देंगे हम भैया, तो बोलेंगे भैया आप प्रश्न केमा है तो पहला के तीसरा के आप उत्तर दीजिएगा ना। हाँ तो यहाँ लिखे कुछ दिया हुआ, दिया हुआ है। अच्छा बताइए दिया हुआ कुछ भैया, तो बोलेंगे भैया दिया हुआ यहाँ पर दिया है प्रश्न की कोस 45 डिग्री अब बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस एक 30 डिग्री दिया, यही ना दिया है। अब इसको हमको सोल्व करना है। अच्छा बताइए भैया कि कोस 45 डिग्री मान कितना होता है, बोलेंगे भैया 1/√2 होता है। ठीक है बटा था, बटा करने बल्कि बटा। बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया कि देखिए सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। इन 2 कितना होगा हमारा √3 हो गया, अब प्लस था प्लस। अच्छा बताइए कोसेक कितना के डिग्री मान है, 30 डिग्री मान है। तो बताइए यहाँ सेक बताइए सेक 60 का मान कितना होता है, बोलेंगे भैया 2 होता है। अगर उल्टा कर दिया ये हमारा 30 डिग्री मान हो गया, 2 हो गया। अब क्वेश्चन था बटा में तो 1 होगा जरूर मेरे दोस्त, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी आप लोग को नहीं होगा, आप समझ के। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान देते चलिएगा। अब हम कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर बटा कर दिए, सबसे पहले बटा कर दिए। एक कितना लिखा है 1/√2, तो 1 हम √2 लिख दिए, कोई दिक्कत है तक ना है। ये हमारा बल्कि बटा हो गया। अब नीचे हम बटा दे रहे हैं, देखिए √3 और ये कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा हमारा √3 होगा। √3 से √3 कैंसिल होगा तो बचा कितना हमारा एक में हम 2 से गुना कितना होगा तो 2 होगा, प्लस था प्लस। एक में हम भैया √3 से हम भागा देंगे तो √3 आएगा, √3 में हम 2 से गुना करके कितना होगा 2√3 होगा। समझिए बात को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। हम बताए थे कि नीचे में ऊपरे से गुना और बगलवा वाला बगलवा से गुना होता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना होगा। कहने का मतलब भैया नीचे से मतलब मैं समझे, √3 में 1 से गुना करें कितना आएगा, तो बोलेंगे भैया √3 आएगा। अब बटा था बटा है, अब से बताइए √2 में इस सब से गुना करिएगा ना। हाँ तो √2 कर दीजिए। अब गुना कितना लिखल है, तो बोलेंगे भैया 2 लिखल है प्लस 2 रूट कितना लिखल है 3 लिखल है। इस सब से हमको कुछ करना है, गुना कर रहे हैं तो गुना करते हैं। √3 है तो √3 लिख दिए। अब बटा था बटा, अब √3 में अब 2 से गुना करके एक जाता होगा ना भैया, एक पर रूट ना लगा है, देखो मतलब बाहर जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब प्लस एरो से गुना करिए, यानी √2 मैंने रूटवा वाला से होगा ना, जिसको घर बना रहा है मेरे भाई। देखिए कहने का मतलब जो पूछता है उसी को पूछिए, समझ बात को। एक मतलब जिकरा पर रूट चढ़ल है, रूटे वाला यानी रूट वाला है तो रूटे वाला से गुना होगा। यानी एक अंदर कितना है 2 है, इसको अंदर कितना है 6 है, एक मतलब कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 6 हो जाएगा। समझ गए। अब बाहर कौन बचा 2 खाली, तो 2 कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। कितना में गुना किए थे, यानी √2 में हम कितना किए 2√3 से किए, तो देखिए अंदर गुना करें 3 6 हुआ, और रूट में 2 बाहर रह गया तो 2 बाहर कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना, क्योंकि उसके ऊपर रूट नहीं था, कोई प्रॉब्लम ना है। तो एक लाइन यहाँ लिखना है दोस्त। ऐसे भी यहाँ इतना भी कर देंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। ठीक, यहाँ पर आंसर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर किताब वाला आंसर चाहिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि हर के परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण करने पर हर के परिमेयकरण का अर्थ होता है मेरे भाई हरवे से गुना हरवे से भाग करना पड़ता है। √3 बटा √3 दिए, कितना 2√2 है, अब प्लस 2 रूट कितना हमारे पास 6 है, तो हरवे से गुना हरवे से कुछ होगा भागा होगा, खाली चिन्ह अपोजिट हो जाता है। एक मतलब 2 रूट है ना 2√2, प्लस में दोनों जगह कुछ होगा 2√2 6, यहाँ माइनस में हो गया खाली, सेम टू सेम लिख दीजिए इसको 2√6। एक कहने का मतलब हरवे से गुना किए, अब हरवे से कुछ किए भागा किए, खाली चिन्ह अगर यहाँ प्लस है दोनों कुछ होगा, माइनस है यहाँ माइनस है तो दोनों कुछ होगा प्लस हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना होगा। एक मतलब भैया ऊपर ऊपर गुना कर दिया, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर से ऊपर गुना करिए, √3 में कितना गुना करेंगे तो 2√2 माइनस 2 रूट कितना गया हमारे पास 6 आ गया। अब बटा था बटा हो गया। अब एक मतलब भैया ये वाला टर्म हमको याद आ रहा थोड़ा बहुत, देखिए ये वाला पूरा टर्म ए बन रहा है, आई बीच में प्लस तो प्लस, आई वाला पूरा टर्म कुछ बन रहा है बी बन रहा है, ये टर्म कुछ बन रहा है भैया ए बन रहा है हमको, आई वाला टर्म कुछ बन रहा है बी बन रहा है। अब बीच में कुछ है माइनस, एक मतलब ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र कुछ याद है मेरे दोस्त, तो बोले भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, याद है कि ना। एक मतलब सेम टू सिमिलर बन रहा है, मतलब ए के स्थान पे कितना है यानी 2√2 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कितना है मतलब 2√6 के स्क्वायर होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में ना होगा। अब क्या कर देखिए यहाँ तक कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना होगा। अब समझिए यहाँ पर, अब बताइए हम ये पूरा गुना करेंगे, इसमें √3 से गुना करके चल देंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे। तब बताइए यहाँ पर इस थोड़ा सा लाइन को हम ऊपर ले जाते हैं, देखिए
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर ध्यान दीजिए। अरे रूट थ्री में हम बताइए, रूट थ्री में हम टू रूट टू से करेंगे तो बताइए रूटवा वाला रूटवा से करेगा, अंदर ना गुना करेगा, तीन दूनी के छह होगा, दो बाहर रहेगा तो टू रूट सिक्स होगा, अब माइनस था माइनस। अब बताइए अंदर में यहाँ गुना करिए छह में, यानी प्लस माइनस कुछ होगा, माइनस होगा, तो छह में हम तीन से गुना कितना होगा, 18 होगा, यानी छह में कितना होगा, 18 गया हमारे पास। ठीक, अब बचा कुछ बाहर में, कुछ बचा हमारे पास दो बचा, तो दो कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। ठीक, अब बाटा तो बाटा कर दिए। अच्छा बताइए ए स्क्वायर मतलब दोनों के लिए स्क्वायर है भैया, समझाते कैसे, देखिए पहले ये टू रूट टू है, कहने का मतलब कि दो के लिए स्क्वायर है, अगुने रूट टू के लिए स्क्वायर, दोनों के लिए। एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे मान लिया घर में 5 परिवार है, ठीक, आपके पिताजी कौन से मिठाई लेते ऐसा ना होता है कि कहे भैया कहेगा कि हमारे लिए सिर्फ लाए पिताजी ना सबके लिए लाए, तो ये स्क्वायर है ना, मतलब कि दोनों के लिए है, दो के लिए स्क्वायर है, रूट टू के लिए, मतलब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया पर, और दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 गुने 2 होता है, यानी 8 होता है। समझिए बात को, डायरेक्ट यहाँ पर हम कितना लिख, 8 लिख दें कैसे आते, तो हम कोई दिक्कत यहाँ तक ना है, यहाँ डायरेक्ट कुछ लिख देते हैं, हम 8 लिख देते हैं। अब माइनस था माइनस, कोई दिक्कत नहीं आता कैसे लाए थे, समझिए कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए टू रूट सिक्स लिखा है, मतलब भैया दोनों पर स्क्वायर होगा, एक मतलब दो का स्क्वायर होगा, अगुण रूट सिक्स है तो मतलब एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो मतलब दो का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 गुण कितना बचा भैया, खाली 6 बता, यानी 4 छके 24 हो गया, हमारा कितना हो गई 24 हो गया। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम समझने में न होगा, हम पूर्ण विश्वास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टू रूट सिक्स लिखा है, तो टू रूट को लिख दिया हम, 6 लिख दिए, अब माइनस है तो माइनस लिख दिया, दो तो दो। अच्छा पता है इसको लिख सकते हैं 9 दूनी के 18 लिख सकते हैं, 18 को, 18 को अंदर 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमको न होगा। 8 अब माइनस, अब 8 में से 24 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, तब बोलेगा भैया माइनस 16 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दो तो दो और रूट सिक्स है तो रूट सिक्स दिया, माइनस था माइनस दिए। अब बताइए यहाँ पर 3 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना होता है भैया, बोलेगे 3 होता है, एक मतलब भैया दो तो पहले था, आयो कौन निकला है वो, 3 निकला। कहा कि मालूम है दो के बदले एगो निकलता है, एगो निकलता है, यानी 9 के बदले 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 होगा, तो दो 3 के बदले एगो बाहर 3 ले लाए। अब बचा खाली अकेला कौन बचा हमारे पास, 2 बचा। अब बटा था बटा और माइनस 16 था, माइनस 16 कर दिए। अच्छा बताइए टू रूट कितना हमारे पास 6 बचा, अब यहाँ पर गुना कर 3 गुना कितना हो गया, इतने रह दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए यहाँ पर कॉमन ऊपर कुछ ले सकते हैं, बोलेंगे तो भैया यहूँ दो है, यहूँ दो, तो दो हम कॉमन ले ले, तो बचेगा कुछ हमारा, कॉमन कर सकते तो भागा, इसका मतलब भैया दो हम ले ही लिए, तो दो से दो खत्म हो गए, तो हमारे पास कुछ 6 बचा, और माइनस था माइनस। अब देखिए दो से दो हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ हमारे पास 3, और 3 रूट कुछ बचा हमारे पास 2 बचा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना है। अब बाटा था बटा -16 था, -16 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में न होगा। अब समझिए बात को थोड़ा सा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम भैया यहाँ पर अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, अगर हम माइनस ये वाला चीजों पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं, एक मतलब भैया जो टर्म प्लस में था तो कुछ होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था तो कुछ माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब समझिए कोई दिक्कत ना, माइनस हम दो कॉमन ले लिए, अब दिमाग बैठ गया। अब देखना अब कितना आता है, इसको कर देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और 8 गुना का 16, ये हमारा कितना गया 8 आ गया। इसका मतलब भैया माइनस रूट 6 बचा, ये प्लस 3 रूट 2 बचा, अब बटा कितना बचा हमको पास 8। इसको अच्छा से कर दे, यानी कहने का मतलब 3 प्लस रूट 2 कर देते हैं, सॉरी 3 रूट 2 कर देते हैं, 3 रूट 2, अब माइनस कितना कर देते हैं 6, अब बटा 8, ये हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में ना होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो पीछे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा कि जैसे कैसे लाए हमसे, यहाँ से ढेर को प्रॉब्लम भैया कि आप 18 को 9 दुनिया 18 लिख दिए, ये 3 कहाँ से लाए देखिए समझिए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो वर्गमूल यानी रूट के अंदर वर्गमूल का रूल है कि दो के बदले एगो निकलता है, एगो सेम रहेगा था, ये वर्गमूल का था, तो निकाल दिए दो के बदले एगो, यानी दो 3 गुने 3 लिख सकते हैं 9 को, तो दो 3 के बदले हम एगो 3 बाहर निकाल दिए थे, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत बच गया, सिर्फ पूछे हमारे पास 2 बचा, तो 2 अंदर आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब हम केवल प्रश्न पर बढ़ेंगे, अब हम चौथा प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर लिख दिए, हमारा केवल प्रश्न है, तब बोलेंगे भैया हमारा केवल प्रश्न है, तब बोलेंगे सबसे पहले पहला के हम केवल सोल्व करेंगे, तो चौथा तो लिखे कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा दिया हुआ कुछ, तो बोले भैया हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि बोला है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। हमारे क्या प्रश्न है बोलेगा भैया, तो बोला चौथा प्रश्न इतना दिया हुआ है, ठीक लिख दिए। अच्छा हम जानते हैं कि 37 का मान कितना, तो बोलेंगे भैया 1 बटा रूट 1 बटा 2 होता है,
35 का मान कितना होता है 1/2 होता है, मगर टेन 45 का मान कितना होता है भैया 1 होता है। आपको बोला कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, तो सबसे पहले जानेंगे बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, बोलेंगे भैया सेक 30 का मान 2/√3 होता था, कोसेक 60 के एक उल्टा हो जाता है, यानी 2/√3 होगा, समझे बात को ना, 2/√3 होता। अब बटा कर दिए हमारे पास। अच्छा बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, बोलेंगे भैया 2/√3 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 या कोसेक 60 के मान कुछ होगा 2/√3 होगा, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होगा, तो कोस 60 के भी मान कितना होगा 1/2 ही होगा, समझिए बात को ना तो विश्वास हो तो मान साथ में आप देख लीजिएगा हमारा ट्रिक जो था, प्लस तो प्लस कर दिए। अब बताइए कोस 60 का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सेम टू सेम, अब तो बता भैया कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान भी कितना होगा 1/2 ही होगा। अब प्लस, अच्छा बताइए कोट 45 का मान कितना होता है, बोले भैया 1 होता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है, कुछ ना तो बटा में तो एक होगा जरूर भैया, जैसे एक है तो एक के बटा में कुछ एक तो जरूर, एक में एक से भागा तो एक है, उससे कोई दिक्कत ना होगा, इसलिए क्योंकि हमारा एलसीएम जो लेंगे ना अभी हम, अच्छा बताइए अब हम एलसीएम लेंगे 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, तो बोले भैया 2√3 होगा। अच्छा बताइए 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए ये वाला लाइन पर फोकस करिएगा, ये तो हमारा बड़ी बाटा हो गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल तो बचा कुछ हमारा √3, और √3 में 1 से गुना कर कितना होगा हमारे पास आएगा √3 आ गया, प्लस तो प्लस हो गया। अब बताइए एक में हम भैया 2/√3 से भाग देंगे तो जो का तुम आ जाएगा, और इतना में गुना करेंगे तो कितना हमारा जो का तुम आ जाएगा 2√3 आएगा, और माइनस तो माइनस आ गया ना। अब बताइए √3 से भैया √3 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कुछ बचा 2, और 2 में 2 से गुना करके कितना हमारा आ गया 4 आ गया। अभी हमारा कुछ हो गया ये वाला देखिए ये लाइन हो गया हमारा कुछ बड़ी बट आ गया, ये हमारा कुछ है बड़ी बटा। अभी नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे भैया तो एक एलसीएम तो सेम टू सेम हो गया, नहीं √3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 2√3 हो गया हमारे पास, 2√3 हो गया, और √3 से √3 कैंसिल हो तो बचा कुछ हमारे पास 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत ना है। प्लस तो भैया तो प्लस कर दिए, यहाँ तक भी हमको कोई प्रॉब्लम ना है। अब कितना निकला 2√3 है, तो यहाँ देखिए 2 है, तो 2 से कैंसिल हो गया तो बचे हमारा √3 में 1 से गुना करके कितना आएगा हमारे पास √3 आएगा, प्लस तो प्लस हो गया। अब बताइए एक में हम 2/√3 से भाग देंगे तो जो तो आएगा, यानी कि मतलब अब गुना करेंगे तभी जो तो यानी 2√3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने का बात है कि देखिए ये वाला टर्म नीचे वाला टर्म दोनों कुछ हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कुछ हमारे पास देखिए हमारे पास बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हमारे पास ए बचा, ठीक। तो इसको हम क्या कर देखिए समझ पहले इहो √3 सेम है, इहो √3 सेम है, जब कोई मान लीजिए ऐसा अंक रहेगा ना ऐसा सेम रहता है, तो कुछ ना तो इसको आगे एक रहता है, समझ बात को, जब सेम रूट के अंदर सेम और सेम 2 जगह या 3 जगह कुछ भी मिल जाएगा ना तो जुटता है, और जो रूट वाला जुटेगा देखिए बाहर वाला जुटेगा मतलब 2 कितना हो गया 3 हो गया, आई वाला जो का त्यों हो जाएगा, जैसे आप बताइएगा इसको जोड़ के बताइए तो, अब हम 3 जगह लिख दें इसको, आपको बताना कैसे जुटेगा, तो कुछ नहीं तो भैया यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर जो वो 6 लिख रहे उसको कोई मतलब नहीं है, सेम है ना तो 6 लिख दी कोई दिक्कत है तक ना। अब समझिए 2 कितना हुआ 3 हुआ, 3 और 3 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, यानी 6 √6 हो गया, समझ बात को कोई दिक्कत ना। अगर यहाँ पर यही माइनस रहता तो कुछ ही करते, सबसे पहले क्या करते 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3√6 भी दिए, अब माइनस कितना हो गया 3√6 काट गया तो हमारे पास कुछ ही हो गया 0 हो गया, समझ कोई दिक्कत ना। यानी रूट के अंदर जो 6 यानी समान रहेगा ना तो जुटेगा कुछ ही, बाहर वाला जुटेगा या तो घटेगा, समझिए कोई दिक्कत यहाँ तक ना होगा। एक मतलब भैया कुछ तो यहाँ पे 1 होगा जरूर, यानी 2 व 1 कितना हो गया 3, यानी 3 रूट कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 4 था 4 हो गया, बटा था बटा, एक मतलब यहाँ पर भी देखिए भैया आप 4 लिख दें कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अब प्लस है तो प्लस कर दिए, एक और कुछ तो 1 हो भैया, यानी 2 व 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 रूट कितना हो गया 3 हो गया, नीचे वाला का कर थोड़ा सा हम सजा देते हैं, यानी लिखल है ऊपर लिख देते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 है इसको सजा देते हैं, क्या करते हैं आगे 3√3 लिख देते हैं और इसको प्लस 4 आगे लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत न समझने में कोई प्रॉब्लम ना है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि हर को परिमेयकरण करने पर हर के परिमेयकरण करने हर के परिमेयकरण करने पर, तो हर के परिमेयकरण का भी बताया ना कि हर वे से गुना हर वे से भाग होता है, ऊपर वाला जो तो लिख दीजिए, लिख दिए नीचे वाला भी जो तो वह भी लिख दीजिए इसको। अब हर वे से गुना करिए, मतलब हर वे से कितना हर कितना 3√3 है, खाली चिन्ह अपोजिट कर दीजिए -4 कर दीजिए, माइनस यानी 3 है √3 कर दिए, प्लस है तो कुछ कर दे यहाँ पर माइनस कर दे, यानी हर वे से कुछ किए गुना किए हर वे से भागा, सिर्फ कुछ के चिन्ह खाली अपोजिट कर दिए। अब ये वाला देखिए सेम टू सेम, यानी ई वाला टर्म मिल रहा है, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, कहने का मतलब है ए माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब कितने 2 बार लिखा जाता है, 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, यानी ए माइनस बी गुने ए माइनस बी होता है। सेम टू सेम इसको मान लीजिए ए मानेंगे, इसको मान ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए इसको बी, ठीक।
तो ये माइनस ये हूँ माइनस ए का मतलब भैया ई वाला दोनों टर्म खेड़ते हैं, इसको भी टर्म खेड़ते हैं, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए सेम टू सेम बनाते कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कुछ होता है होल स्क्वायर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, तो इतना हम कर सकते इसको ना, लिखेंगे कुछ बनेगा हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन मतलब थ्री थ्री रूट थ्री माइनस फोर के कुछ होगा होल स्क्वायर। अब बाटा, अब ध्यान दीजिएगा ई वाला टर्म पूरा कुछ बना भैया, देखिए यहाँ पर ई वाला हम टर्म को देखते हैं यहाँ पर कि इसको ई बना, देखिए यहाँ पर ई प्लस में पूरा ई माइनस में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई वाला टर्म कुछ बना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कुछ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन रहा है, तो एक मतलब भैया थ्री है, थ्री रूट थ्री के कुछ होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब कुछ होगा थ्री, बी के स्क्वायर कितना है फोर है, तो फोर के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक ना होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन करना है इसको, आप क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, मतलब भैया ये इसको माने ए वाला, ये शुरू वाला ए है, यानी थ्री रूट थ्री माइनस फोर के होल स्क्वायर, यानी ए का स्थान कितना है, तो बोलेंगे भैया थ्री रूट थ्री, तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस टू ए बी, तो टू ए अब बी के स्थान पे कितना है, तो बोलेंगे थ्री रूट थ्री ए बी सी के स्थान पे कितना, सॉरी ए बी टू ए बी होता था, तो बी के स्थान पे कितना फोर है, अब बाटा तो बाटा कर दिया हम। अब बताइए ए तो जानेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ा इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बताइए ए का स्क्वायर मतलब किसको करेंगे, एक मतलब भैया तीनों का स्क्वायर करेंगे अगुना रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, ठीक, अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब चार का भी स्क्वायर करेंगे। अब बात ये तो सेम टू सेम वही टर्म है, यानी एक इसको भी स्क्वायर करके कितना होगा 9 होगा, और स्क्वायर सोचेगा कहने का मतलब थ्री रूट थ्री है ना, तो इसको ऐसे करेंगे ना स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों के लिए ना है, इसको पर स्क्वायर भी है और रूट थ्री पर भी स्क्वायर है, तब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया हमारे पास, और तीन का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, और 9 गुना इसको कितना बचा तीन, तो 9 कितना हो गया 27, समझे बात, कोई दिक्कत है तो ना है, ये हमारा कितना गया डायरेक्ट कितना गया, तो बोलेंगे भैया 27 आ गया, 27 लिखे समझे कोई दिक्कत ना, लिख देते हैं अच्छा से लिख देते हैं कोई दिक्कत ना होगा, यानी तीन के भी स्क्वायर करते हैं इसको भी, और रूट थ्री के भी हम स्क्वायर कर देते हैं, समझिएगा बात, प्लस फोर के स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, यानी चार का स्क्वायर 16 और माइनस, अब बताइए रूट के बाहर बार गुना होगा रूट के अंदर गुना होगा, भैया ऐसा सेम टू सेम ना है रूट वाला कोई, तो बाहर बार वो होना, यानी तीन के छह के 24 यानी 24 रूट थ्री, अब बाटा तीन का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा कुछ हमारे पास तीन बचा, अब माइनस चार का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तीन का स्क्वायर कितना होगा भैया 9, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचा कितना तीन बचेगा, तो गुना कितना कर दिए तीन कर दिए, अब प्लस 16 माइनस 24 रूट थ्री बाटा नौतिया, तो बोले भैया 27 माइनस कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, अब बताइए नौतिया कितना जोड़िए यहाँ पर गुना करिए, नौतिया 27 27 अब प्लस कितना होगा 16 माइनस 24 रूट फिर हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में न हुआ, 27 में 16 कितना बचेगा 11 बचेगा, अब इसको जोड़िए 27 और 16 कितना होता है, तो बोले 7 कितना होता है भैया 13 होता है, और दो एक तीन कितना होगा 4 43, यहाँ लिख देते हैं थोड़ी, देखिए यहाँ नीचे लिख देते हैं जगह ना है, इसको क्या करते हैं कि नीचे हम लिख देते हैं, देखिए नीचे हम लिख देते हैं कितना हुआ 43 हो गया, 43 माइनस 24 रूट थ्री अब बटा 11, ये हमारा कुछ हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हुआ केमा क्वेश्चन का, तो बोलेंगे भैया ये हमारा चौथा क्वेश्चन का होगा आंसर हुआ कितना, ये 43 माइनस 24 रूट थ्री बटा 11 हो गया। अब हम केमा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो बोलेंगे भैया अब हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारा को दिया हुआ है, सबसे पहले देखना पांचवा प्रश्न हमारा, तो लिखा हुआ पांचवा प्रश्न हमारा है, दिया हुआ है कि बोला कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, और बटा दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, समझिए बात को, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर कितना दिया है 30 डिग्री, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पॉइंट आपको सूत्र आगे जब हम पढ़ाएंगे ना 8.4 तो वहां पर याद रखिएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, थीटा का स्थान पर या तो लड्डू रख दीजिए, या तो यहाँ लड्डू तो यहाँ लड्डू, यहाँ पेड़ तो यहाँ पेड़, अगर यहाँ मान लीजिए 20 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री होगा, अगर मान लीजिए भैया यहाँ थीटा का स्थान पर हम यहाँ 30 डिग्री रख दिए तो यहाँ 30 डिग्री होगा,
यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बराबर कितना होगा 1 होगा। कोई दिक्कत समझने में ना, समझ लीजिए कोई दिक्कत ना। एक मतलब भैया जो टर्न दिया ये फॉल्स दिया, समझे बात को, कोई दिक्कत आता ना। यानी थीटा का स्थान कुछ भी रख सकते हैं ना, समझे ना बात को ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और कितना होता है 1 होता है। अब ये मतलब 5 है तो भैया तो 5 डिग्री गुना बताइए, सबसे पहले कोस है तो कोस 30 60 का मान कितना होता है, तो बोले भैया साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 4 तो 4 दे दिया, बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, बोले भैया 2/√3 होता है, इसको कुछ कर देंगे स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 10 45 मान एक होता है, एक कुछ 10 पर स्क्वायर तो मतलब एक भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मालूम होगा आपको, बताइए साइन और थीटा प्लस कोस और थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। थीटा का समय देखिए 30 सेम टू सेम है, अगर मान लीजिए यूं थीटा करेंगे तो यूं थीटा यानी सेम आ गया। हम जानते हैं कि साइन और थीटा प्लस कोस और थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक, यूं थीटा का समय 30 डिग्री है तो यूं 30 डिग्री सेम है, यूं देखिए यूं थीटा सेम है, यूं थीटा सेम है, तो मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो ये वाला टर्म पूरा कुछ लिख दिया 1 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम एक से भागा नहीं तो कुछ हमारा जो का त्यों होगा। तो सॉल्व करना सिर्फ ऊपर वाला यानी 5 गुना बताइए 1/2 के यानी 1/2 के कुछ होल स्क्वायर है, मतलब 1/4 हो गया, यानी एक स्क्वायर करें 1 होगा, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1/4 होगा प्लस था प्लस। अब देखिए 4 लिखा हुआ है यहाँ पर कितना है 2/√3 का स्क्वायर, मतलब 2 के भी स्क्वायर करके कितना होगा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे बताइए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल होगा तो बचा कुछ हमारे पास 3 बचेगा। दे दिए 3 लिख दिया, माइनस था माइनस 1 था 1, भागा देंगे तो हमारा जो तो जानते करते हो आएगा, एक से जब को तुम भागा देंगे तो हमारा एक ही ना रहेगा, जैसे कहने का मतलब भैया 20 में हम एक से भागा दिए तो हमारा 20 को कोई प्रभाव न पड़ने वाला, जैसे आप 10,000 20,000 में एक से भागा दिए तो जो का तो में रहेगा। अब ऊपर में कितना बचा 5 बटा कितना बचा 4 बचा, अब प्लस था प्लस। अब बताइए यहाँ पर ना कटा 3 से 3 काटा चलो चौके कितना हो गया 16 16 बटा कितना है 3 आ गया, कुछ मतलब बटा में 1 होगा। अब एलसीएम लगा तो 4 3 एलसीएम कितना होगा 12 हो गया, और 4 में देखिए भागा देंगे 12 से कितना 3 बार में तो पति है कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। अब प्लस 3 में हम 12 से भागाते हैं तो कितना हो गया 4 और 16 चौके कितना हो गया 64 हो गया। अब माइनस बताइए 1 में हम 12 से भागेंगे तो 12, अब 12 में 1 से गुना कितना होगा हमारे पास 12 गया ना। अभी देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, बताइए 64 में से बताइए 12 घटा कितना बचेगा 64 में से हम पहले इतना का क्या करते हैं 64 और 15 को जोड़ लीजिए 5 और कितना हो गया हमारे पास आ गया 9 आ गया, अच्छा ये कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, यानी 79 आ गया। और 79 में से कितना घटाना है 12, अब बटा कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, तो 79 में से कितना घटाते हैं 12, तो हमारे पास कितना बचेगा ये 7 बचा, और 7 में से घटा कितना बचा हमारे पास 6, यानी 67 बटा कितना गया हमारे पास 12 गया, हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया। बहुत कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ईजी था। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको पूर्णतः यह समझ में पूरा कंसेप्ट पूरा आया होगा। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि मेरे दोस्त आप ही जैसा वो भी स्ट्रगल कर पाए। और जरूर बताइएगा कि भैया आप यूट्यूब पर पूरा कॉन्सेप्ट है मैथ हिंदी संस्कृत साइंस बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, जरूर बोलिएगा अपने मित्र के पास जो भी हो सग हो, जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आप ही मेरे दोस्त एक सहयोगी हैं जो मेरे इस चैनल को आप बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे तो कुछ नहीं, हम तो आपको सिर्फ कंटेंट बना के देंगे मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, हम पूर्ण विश्वास करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।